सुरक्षा सहित आंतरिक सुरक्षा अपनी उच्च स्तरीय अनुशासित सेवाओं के बल पर अपना इतिहास बल का पेशेवर विंग के रूप में परिवर्तित हो चुकी है। वहीं बल की वाटर विंग उभरती लहरों के बीच प्रशिक्षित करने और उन्हें सेवा के साथ पहले आपको पता ही है कि 1 साल से ज़्यादा हो गया आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाते हुए। हमारे देश को आज़ाद हुए 75 साल हो चुके हैं। जब 75 वर्ष चल रहा था तब से लेकर के और 75 वर्ष हो गए, तो ये 76वां चल रहा है, 75 कंप्लीट होने के उपलक्ष्य में। तो ये हम फंक्शंस जो है हर जगह इवेंट्स ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। और आज का जो ये स्पेसिफिक इवेंट है उसमें हम जैसलमेर की जो लोगों को और यहाँ के बच्चों को बीएसएफ के बारे में, बीएसएफ के हथियारों के बारे में और बीएसएफ की फंक्शनिंग के बारे में बताना चाहते हैं। उसी उपलक्ष्य में ये जो 2 प्रदर्शनी स्थल रखे गए हैं, जिसमें एक फ़ोटो गैलरी है और एक वेपन्स गैलरी है, तो जिससे यहाँ के लोग उससे रूबरू हो सकें और उसके बारे में जानकारी हमारे जो लोग यहाँ खड़े हैं उनके मार्फत से वो जानकारी पूरी हासिल कर सकें। सर, अगर बात करें सरहद से जो लोग हैं वो हमेशा बीएसएफ की ओर जुड़े रहते हैं, बीएसएफ में लोग भर्ती हो उस पर कितना इफेक्ट और कितना प्रभाव जो है वो युवाओं पर पड़ेगा? बट नेचुरली सर ओपन भर्ती होनी चाहिए, जिसमें किस्तानी जिले के नागरिकों को देखो, ऐसा है कि भर्ती का एक प्रोसीजर है और प्रोसीजर फॉलो करना होता है, ठीक है। और ये जो नियम बनते हैं वो मंत्रालय लेवल पे अप्रूव होते हैं, रिक्रूटमेंट रूल्स। उन रूल्स को फॉलो करते हुए हम भर्ती कर सकते हैं, सेट करके नहीं कर सकते हैं। युवाओं पर सर कितना प्रभाव, कितना पॉजिटिव इम्पैक्ट है? ये जो प्रदर्शनियाँ हैं उसका सीधा प्रभाव जो है, जो यहाँ के युवाओं पे, जो बच्चे हैं जो स्कूलों में पढ़ रहे हैं, कॉलेज में पढ़ रहे हैं, उनका ऊपर पड़ता है और वो मोटिवेटेड होते हैं कि इस तरह के हथियार हम भी इस्तेमाल करें। और ये तभी संभव है जब वो किसी न किसी फोर्स को ज्वाइन करें या बीएसएफ को ज्वाइन करें, तो ये उनके लिए एक बहुत बड़ा मोटिवेशन फैक्टर है। और साथ में शाम के टाइम में कल्चरल प्रोग्राम रख रहे हैं 6:30 से लेकर के 8:30 बजे तक। उसका उद्देश्य भी यही है कि बीएसएफ के कलाकार उसमें प्रस्तुति दें, साथ ही साथ यहाँ के जो लोक कलाकार हैं वो भी उसमें पार्टिसिपेट करें और हम यहाँ की लोक कला संस्कृति को भी जो है बढ़ावा दें, साथ ही साथ बीएसएफ का उसके अंदर योगदान भी हम दिखाएं। ऐसे कार्यक्रमों से सर राष्ट्रीय एकता, देशभक्ति की भावना का जज्बा ये सब होता है। बिल्कुल, निसंदेह। तो ये इस तरह के जो मिलजुल कर जो प्रोग्राम आयोजित किए जाते हैं उससे एक तो आपस में एक दूसरे के प्रति अंडरस्टैंडिंग और सिनर्जी बढ़ती है, और दूसरा चीज़ है कि उनको भी लगता है कि हम एक दूसरे के लिए बने हुए, हमें सीमा में सीमावर्ती लोगों का साथ चाहिए और उनको हमारा साथ चाहिए। तो हम एक दूसरे से मिल करके और देश की सुरक्षा में जुड़े हुए हैं, यही हमारा थीम है इसके पीछे। देश की सुरक्षा के साथ में सामाजिक सरोकार के भी काम करते हैं सीमावर्ती इलाकों में, किस तरह से करते हैं? बिल्कुल निस्संदेह, आप जो सही कह रहे हैं। आपको पता ही है कि सीमावर्ती क्षेत्रों में जो है चिकित्सा की सुविधाएँ कम हैं और न के बराबर हैं, तो वो चिकित्सा सुविधा हम उनको वहाँ पे जाके मुहैया करते हैं, मेडिकल कैंप्स लगा करके। स्कूल के बच्चों को मोटिवेट करने के लिए हम उनके जा कर के स्कूलों में प्रोग्राम आयोजित करते हैं, उनको पाठ्य पुस्तकें और कॉपी वगैरह उनको प्रोवाइड करके, उनको स्टेशनरी आइटम प्रोवाइड करके बच्चों के अंदर में पढ़ने के प्रति लगन या भावना पैदा करते हैं। इसी तरह से उनको सीमा पर आने वाली कभी मुसीबत के समय हम अपना वाहन भी उनको उपलब्ध करा करके उनकी मुसीबत के समय काम आते हैं।
तो ये उनके साथ, और कई बार उनको पानी वानी की भी प्रॉब्लम आती है, तो वो भी ये हम हमारे जो है पोस्टों से उनको इस तरह की सुविधा उपलब्ध कराते हैं। उनके जानवर हैं जो गर्मियों के दिनों में आपको पता ही है कि कम से कम 6 महीने पानी की बहुत किल्लत रहती है बॉर्डर के अंदर, तो वहाँ पे उनके जानवर भी हमारे पोस्टों पर आकर के पानी, जो हमारा पानी है बीएसएफ के लिए जो मेंट है, उसको हम उनको अपने ऊँटों के साथ साथ उनके जानवरों को भी पानी मुहैया करवाते हैं। जितना संभव है हम उनकी हर तरह से मदद करते हैं सीमा क्षेत्र की। एक अंतिम बात, यहाँ पे कई सैलानी भी आते हैं और आम लोग हैं, तो ये क्या संदेश देना चाहोगे इस प्रकार के आयोजन से? लोगों को क्या एक मैसेज देना चाहोगे? यहाँ जो सैलानी आते हैं, आपको पता ही है कि जैसलमेर में उनकी यात्रा जो है, जब तक तनोट माता के दर्शन नहीं करें तब तक अधूरी होती है। और तनोट माता का इतिहास 1965, वैसे तो 1200 साल पुराना इतिहास है, लेकिन 1965 की लड़ाई और 1971 की लड़ाई जो है माता की जो शक्तियों का जीता जागता उदाहरण रही है। और वहाँ पे बीएसएफ तैनात है, और वहाँ पे जाने के बाद में जो जिस तरह का जो उनकी शक्ति का जो वहाँ पर प्रदर्शन करते हैं, हम बताते हैं उनको कि माता के प्रताप से 1965 के युद्ध के दौरान में जो सैकड़ों बम बरसाए गए, उसमें से एक भी बम नहीं फटा। और हम कहते हैं कि जिस माता के साथ हमारे साथ है, तो उससे मोटिवेट होकर के उनके दर्शन करने के लिए यहाँ के सारे यात्री जो यहाँ पे घूमने के लिए आते हैं, वो वहाँ पर भी आना ज़रूर चाहते हैं और वहाँ पे उनके दर्शन करके उनका आशीर्वाद देना चाहते हैं। तो हम ये एक प्रकार से कह सकते हैं कि टूरिस्ट भी जो है हमारा हिस्सा है। हम टूरिज़्म को बढ़ावा देने के अंदर, यहाँ का टूरिज़्म बढ़ावा देने के लिए यहाँ के लोगों को उसमें आर्थिक लाभ भी हो के अंदर हम डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम उनको भी सपोर्ट कर रहे हैं, और वहाँ पे इन सब की देखभाल भी हम करते हैं। पिछले वर्ष भी आपने देखा कि दिल्ली से बाहर निकल के बहुत बड़ा आयोजन यहाँ पर रेजिंग डे का हुआ, और अभूतपूर्व तरीके से हुआ। हमारे गृह मंत्री श्री अमित शाह जी उसमें पधारे और वो मंत्रमुग्ध हो गए, क्योंकि एक फ्लॉलेस कार्यक्रम हुआ और एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी जो हमारी बीएसएफ की शक्ति और महिलाओं ने भी जो प्रदर्शन करा वो देखने लायक था। जो मातृशक्ति आज बॉर्डर पर 8-8 घंटे ड्यूटी दे रही है पूरे भारत में, तो बीएसएफ जैसी कठिन, मुझे लगता है हमारे सारी फोर्सेस में जहाँ परिवार के साथ आपको कभी पोस्टिंग नहीं मिलती है, तो आप हमेशा बॉर्डर पर रहेंगे, आगे ही रहेंगे, तो ये एक सबसे कठिन कार्यों में से एक है। सबसे कठिन जो जॉब है, मैं कहूँगा अगर मिलिट्री फोर्सेस में है तो बीएसएफ का कार्य है। तो सलाम करना चाहेंगे इनके जज्बे को, और जिस तरीके से सामाजिक सरोकार करके, और आप देखेंगे अभी कुछ ही समय पहले एक साइकिल रैली थी जो कश्मीर से कन्याकुमारी तक आप लोगों ने करवाई, और यहाँ भी जैसा आप फरमा रहे हैं अभी तो काफ़ी सुविधाएं बढ़ गई, परंतु पुराने समय में बॉर्डर भी खुला था, फेंसिंग नहीं थी, लोगों के डर बहुत था, मवेशी भी ले जाते थे। आज भी पानी की, चारे की कुछ भी व्यवस्था, आज बाढ़ आ जाती है, कुछ दुर्गम परिस्थितियों में लोग रह रहे हैं, तो वहाँ लोगों की सेवा करने का कार्य जो बीएसएफ कर रही है तो वो अभूतपूर्व है। ऐसा आपको पूरे विश्व में कहीं नहीं देखने को मिलेगा। बात करें युवाओं की, तो युवा कितने प्रेरित होते हैं, क्योंकि बॉर्डर के क्षेत्र के जो जैसलमेर के जो युवा हैं वो जो है अग्निवीर की तैयारियां कर रहे हैं बीएसएफ की, और भी उनका कितना झुकाव इन कार्यक्रमों। मैं चाहूँगा कि थोड़ा शिक्षा विभाग को इसकी ओर ध्यान देना चाहिए। आज के दिन जब आपने ये प्रदर्शनी लगाई है और ऐसे सरोकार हो रहे हैं, तो शिक्षा विभाग को 1-2 क्लासेस कम करके यहाँ बच्चों को, जितने भी स्कूल हैं वहाँ से बच्चों को लाके दिखाना चाहिए और प्रेरित करना चाहिए। आज पूरे विश्व के अंदर यही सिस्टम है, बच्चों को बचपन से ही अगर आप दिखाएंगे हथियार, ललक, जो देशभक्ति की जो चीज़ें हैं, उन्होंने तो खुद ने देखा है, पीढ़ियों से सुना है। 65-71 की लड़ाई का जो महत्वपूर्ण मोड़ रहा, उसमें बीएसएफ का अभूतपूर्व योगदान है, नहीं तो भारत की हिस्ट्री कुछ और होती। तो वो सब देखने से ही आदमी को सीखने को मिलता है, और ये हथियार देखकर, इनका जज्बा देखकर, और यहाँ के हमारे जैसलमेर के सैनिकों का भी बड़ा गौरवशाली इतिहास रहा है, तो उसके बारे में भी जानकारी लें और यहाँ आकर के उनको दिखाएं। प्रशासन से भी मेरी ये वो रहेगी कि अब मैं कलेक्टर साहब से भी अभी कहूँगा कि आज हो सके तो आधा दिन छुट्टी करवा के स्कूल से बच्चों को यहाँ भेजना चाहिए। ऐसे आयोजन से कितना इम्पैक्ट आएगा, कितना राष्ट्र एकता और जैसलमेर के लिए तो पिछला जो आयोजन हुआ उसमें आपने देखा हज़ारों लोग आए देखने के लिए, तो पहली बार वो दिल्ली से बाहर होना, इतने बड़े लेवल का आयोजन, और वो एक टूरिज़्म के लिए भी एक तरीके का इवेंट बन गया था, तो लोगों ने बाहर से आकर के भी उस इवेंट को देखा, और इतना एक्स्ट्राऑर्डिनरी इवेंट करना भी बड़ा मुश्किल है। और आज का भी ये जो इवेंट है
शाम को कल्चरल प्रोग्राम्स भी हैं और अभी आपकी जो प्रदर्शनियाँ लगी हुई है, तो आज सैलानी भी आए तो उनको भी देखने को मिलता है कि यहाँ पे कैसे कार्य हो रहा है। लोग देखते हैं कि जो बीएसएफ और उनकी जो आप जो भव्यता देखते हैं उसके साथ साथ में कठिनाइयाँ भी देखने को मिलती है कि किन दुर्गम परिस्थितियों में हमारे सैनिक खड़े हैं। और आज तो महिलाएं भी खड़ी हैं 8-8 घंटे की ड्यूटी पर 50 डिग्री में, और अभी माइनस में चला जाएगा कुछ समय में। तो ऐसा कठिन कार्य करना और तत्पर रहना राष्ट्र सेवा के लिए और प्रथम पंक्ति में रह करके आप सुरक्षा में रहना, जहाँ चारों तरफ से हम लोग कहीं चाइना से कहीं पाकिस्तान से घिरे हुए हैं तो बांग्लादेश से, तो बड़ा कठिन दुर्गम हमारी परिस्थितियों के अंदर जो हमारे राष्ट्र प्रहरी हैं वो इतना महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं, तो उनके लिए जज्बे को सलाम करने के लिए आना चाहिए सब। थैंक यू सर।